भाई 10-10 घंटे 15-15 घंटे पढ़ने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट जेई एडवांस क्रैक नहीं कर पाते। उसका रीजन पता है क्या है? बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हर स्टूडेंट रिपीट कर रहा है। मतलब सेम मिस्टेक भाई स्टूडेंट रिपीट कर रहे हैं। यानी कि जो 2.5 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं जेई मेन, उसमें से करीब 20 से 22 हजार सीट होती हैं आईआईटी के लिए। तो आईआईटी में जो सीट ऑफर होगी वो 20 से 22 हजार स्टूडेंट को होगी। तो उसमें से इतने बच्चे क्यों गलती करके बाहर मतलब सीट अपनी गवा देते हैं? उसका रीजन क्या है कि वही गलतियां सेम रिपीटेड हर बार रिपीट करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि अगर पीवाईक्यू की बात की जाए तो सारे स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि जेई एडवांस में अधिकतर स्टूडेंट का रहता है कि जेई एडवांस में पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो पीवाईक्यू लगाते नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो पीवाईक्यू पे बेस्ड ही होते हैं, कॉन्सेप्ट वही होता है, तो पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। तो आपको पीवाईक्यू करने ही करने हैं। अगर जेई एडवांस के लिए आपको तैयारी करनी है अच्छे से, तो पीवाईक्यू नंबर 1। मतलब आपको पीवाईक्यू वो भी ओनली सिंगल करेक्ट क्वेश्चन नहीं करना, मल्टीपल करेक्ट करना है और इंटीजर। और सिंगल करेक्ट अगर आप मल्टीपल करेक्ट कर पा रहे हो तो सिंगल करेक्ट तो हो ही जाएगा। अगर गलती नंबर 2 की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो पुराना पढ़ा हुआ है सोचेंगे कि आज नया चैप्टर कर लिया, उसके बाद दूसरा नया चैप्टर कर लिया, रिवीजन छोड़ के बस पढ़े जा रहे हैं, एक से एक नया चैप्टर किए जा रहे हैं, खुशी मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो पढ़ा है वही रिवीजन करना है। और सफिशियंट होता है। आपने 70% कोर्स कर लिया है, सफिशियंट है एडवांस के लिए। तो आपको ये नहीं है कि मतलब हर बार नया चैप्टर देखना है, नई बुक्स देखनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स देखते हैं, डीसी पांडे हो गई, एससी वर्मा हो गई, इरोडो हो गई, मतलब बुक्स का भंडार मिलेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक बुक में मास्टरी करनी है, यानी कि आपको कोई भी बुक लगानी है, वो ऐसे लगानी है कि उसके सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ लिए जाए तो वो आप कर सको। तो इस तरह से आपको बहुत सारी बुक का चयन नहीं करना है, आपको एक बुक चूज करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन उसी में से जितने भी क्वेश्चन आप लगा सको वो लगाने हैं। और क्या करते हैं कभी कभी के बच्चे, कोई फिजिक्स में सोचता है कि फिजिक्स हम कम करते हैं और अदर 2 सब्जेक्ट सही से कर लेते हैं। तो क्या होता है कि आपने फिजिक्स या मैथ में से कोई भी एक सब्जेक्ट इग्नोर किया, सिर्फ कट ऑफ के लिए किया, तो यही सब्जेक्ट तुम्हारी बैंड बजा देंगे। यानी कि इसी सब्जेक्ट में आप ऐसे पीछे रह जाओगे जैसे मान लो सीट गवा दोगे। इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट इक्वली करने हैं, क्योंकि आपको एडवांस में हर एक सब्जेक्ट में स्कोर थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, तभी उसमें सीट मिलने के चांस है। जेई मेन में क्या होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर कर दो तो स्कोर बूस्ट हो जाता है। और मोस्टली आपको अगर मिस्टेक की बात की जाए तो ये कॉमन मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करता है। तो ये मिस्टेक पे आप अगर काम कर लोगे तो शायद है आप बहुत अच्छा पेपर कर पाओगे। और लास्ट जो अधिकतर स्टूडेंट के साथ होता है, जो लास्ट में एग्जाम टाइम पे होता है, एग्जाम देने गए और वहां जाके पैनिक हो जाते हैं कि भाई जेई एडवांस का पेपर है, बहुत मतलब ऐसा समझते हैं कि ये पेपर पता नहीं क्या कर देगा, ये वो और तमाम चीजें। जेई एडवांस शब्द सुन के मतलब उन्हें वो पैनिक हो जाते हैं एग्जाम हॉल में, और फिर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ऑर्डर कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट एग्जाम हॉल में, बस एक तरफ से पेपर मिल गया बस किए जा रहे हैं। आपको जो इजी पैटर्न लगता है, जो भी केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है केमिस्ट्री से करो, फिजिक्स से करना है फिजिक्स से करो, आपको बस स्कोर करना होता है, न कि ये देखना है कि मतलब कौन सा एक तरफ से तो आपको करना ही नहीं है, जो इजी लगे वहां से स्टार्ट करना है। तो ये सारी गलतियों को आप अगर रिपीट नहीं करोगे तो आईआईटी का एडवांस का पेपर क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे जैसे ये स्टूडेंट क्वालिफाई करके भी जाते हैं। तो ये बहुत सारी स्ट्रेटेजी है जो आपको अपनानी है।